हुगली इमामबाड़ा जाने के लिए बनाने की शुरुआत में चिचरा स्टेशन से कर रहा हूँ। राहबर हैं अबू मुजफ्फर साहब। जी जी। और अब ये बताएंगे आपको कि ये जो चौराहा है इसका क्या नाम। जी, ये हम लोग चिचरा स्टेशन से निकल कर जब आते हैं तो इसको कहते हैं खादीना मोड़, ठीक है ना। तो खादीना मोड़ एक समझिए कि राउंड अबाउट है। यहाँ से कई रास्ते इधर उधर चारों तरफ जाते हैं और एक रास्ता इधर से फिर हुगली इमामबाड़े की तरफ जाता है। तो अभी आज का हमारा जो टूर प्रोग्राम है, आज जो हम डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रहे हैं वो हुगली इमामबाड़ा की तरफ। जी जी। तो अब हम लोग यहाँ से हुगली इमामबाड़ा की तरफ कूच करेंगे और टोटो से जाना होगा। हाँ, यहाँ से टोटो हम लोग हायर करेंगे और टोटो के जरिए वहाँ रिजर्व करना होगा। जी, तो वहाँ से 10-15 मिनट में हम लोग वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पहुँचकर आगे की सारी बातें होंगी। ठीक है। और अब यहाँ टिकट कटानी होगी हम लोग। और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये ऊपर टावर क्लॉक। और अब हम लोग हुगली इमामबाड़े पे टिकट ले रहे हैं और इस टिकट के साथ एंट्री हो गई हमारी। जी। और अब हम आहिस्ता आहिस्ता अंदर चले। हाँ, ये कोर्टयार्ड में अब हम लोग जा रहे हैं। और गुंबद से कबूतर का बड़ा गहरा रिश्ता है। जी हाँ, हर जगह आप देखेंगे कबूतर जो होते हैं वो गुंबद को बहुत पसंद करते हैं। अभी ये घंटा बजने लगा है यहाँ का, यही क्लॉक टावर है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि यहाँ कितने घंटे लगे हैं और कैसे कैसे इसका काम किया जाता है, वो भी मैं बताऊंगा। जी। लेकिन पहले मैं ये बता दूं, ये जो आप अभी इमामबाड़ा देख रहे हैं, दरअसल ये इमामबाड़ा जो सबसे पुराना इमामबाड़ा था, उस इमामबाड़े को पूरी तरह से गिराकर ये नया इमामबाड़ा बना है। सबसे पहले जो इमामबाड़ा बना था वो 1717 ईस्वी में, वी आर टॉकिंग अबाउट 1717। उस वक्त हुगली घाट पर आगा मुतहिर नाम के पर्शिया से, ईरान से एक मर्चेंट फ्रॉम पर्शिया हु डेल्ट इन सॉल्ट, यहाँ आने के बाद वो काफ़ी तरक्की किया और यहाँ उन्होंने अपने रहने के लिए पहले एक मकान बनाया और उन्होंने दौलत तो बहुत कमाई, लेकिन दामाद को दिया और दामाद इसको एक ताजिया खाना पहले बनाए। यहाँ भी एक बड़ा गेट पहले हुआ करता था, लेकिन उसके बाद ये ताजिया खाना बना और तब उन्होंने इस बिल्डिंग को डेडिकेट कर दिया। उसे कहते थे नजरान हुसैन। जी जी। हुसैन के लिए उन्होंने इसको नजर कर दिया। उनके एक दूर के रिश्तेदार जो हाजी मोहसिन है, आज हाजी मोहसिन साहब के नाम से ही यह इमामबाड़ा जाना जाता है। इसी हाजी मोहसिन साहब की यहाँ नाम से कॉलेज चलती है, मदरसा चलता है, हॉस्पिटल भी उन्हीं की दी हुई ज़मीन पर बना हुआ है। उनकी जितनी दौलत थी उन्होंने इस इमामबाड़े को और यहाँ से लगी हुई और बहुत सारी चीज़ों को स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए उन्होंने, ये हाजी मोहसिन साहब हैं, उन्होंने वक्फ कर दिया था। अब हाँ, अब बात करते हैं कि जब हाजी मोहसिन साहब असल में 1812 ईस्वी तक जिंदा रहे और वहाँ तक, तब तक ये जो आप अभी आलीशान इमामबाड़ा देख रहे हैं, उस वक्त ये इमामबाड़ा नहीं था, ये पुराना वाला इमामबाड़ा था। और जब वो गुजर गए तो उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया, एक बोर्ड बनाया ताकि मुतवल्ली तय हो सकें और मुतवल्ली इसे चलाया करते थे। लेकिन ये भी बता दूं कि मुतवल्लियों के फिजूल खर्ची से बहुत सारा पैसा बर्बाद हुआ और फिर ये अपनी उस जगह तक नहीं पहुंच सका जहां इसको रहना चाहिए था। बहरहाल एक बात मैं आपसे कहूँगा कि देखिए, हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। आज हावड़ा में अलर्ट था कि तूफान आएगा, मैंने अलर्ट में देखा, लेकिन मैंने इरादा नहीं बदला कि मैं जाऊँगा इमामबाड़ा। तो इरादा पक्का है, अल्लाह से मदद मांगी। रास्ते में भी बारिश हुई है। जी हाँ। और अभी देखिए मैं आसमान दिखा रहा हूँ, सूरज बेताब है बादलों से सर निकालने के लिए। बहुत सारे मुतवल्ली आए लेकिन इसकी देख रेख सही से नहीं हो सकी थी। और 1812 ईस्वी में हाजी मोहसिन साहब का इंतकाल हो चुका था। फिर गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट दे टुक ओवर। उन्होंने फिर क्या किया कि यहाँ कई सारे मुतवल्ली लाए। उसके बाद एक सैयद किरामत अली जो आए, वो उन्होंने इस काम के लिए बहुत मदद किया और बहुत अच्छे इंसान थे। ही वॉज अ नोबल आर्किटेक्ट एंड ही हैज़ गुड नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री एंड साइंस। सो उसके बाद क्या होता है कि गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है और 1841 में इसका सिरे नौ, मतलब जो पुराना यहाँ स्ट्रक्चर था जी, उसी के मलबे पर जी फिर से एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाउसिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स की मदद से और किरामत साहब की मदद से ये
बना और उनकी देखरेख में बना, क्योंकि दौलत तो हाजी मोहसिन साहब ने ज़बरदस्त छोड़ रखी थी इसकी मेंटेनेंस के लिए, तो वो वहाँ से फिर बनना शुरू होता है और 20 साल लगते हैं। मैं आपको बता दूँ 1841 से ये बनना शुरू हुआ और 1861 में कंप्लीट हुआ। और आज आप देख सकते हैं कि क्या ग्रैंडियर है, क्या मैग्निफिसेंस है इस चीज़ का। यहाँ से वहाँ तक आप देखिए कि ये ज़बरदस्त एक इमामबाड़ा आज आपके सामने खड़ा है, दोनों तरफ बैल्कनी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और वहाँ फाउंटेन हुआ करता था। किसी भी खूबसूरत जगह के लिए फाउंटेन की बहुत ज़रूरी होता है, तो फाउंटेन होता था, खूबसूरती के लिए फाउंटेन बनाया गया था। तो ये आप फाउंटेन देख रहे हैं। हाँ, और उसके बाद से आज, हाँ, एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कि इस इमामबाड़े को बनाने के लिए उस वक्त 8.5 लाख रुपए लगे थे। उस वक्त? जी, उस वक्त के 8.5 लाख रुपए लगे थे। और अब आप थोड़ा सा इधर से आएंगे तो आपको वो क्लॉक टावर दिखेगा। इस क्लॉक टावर के बारे में मैं बता दूं कि ये क्लॉक टावर किरामत साहब ने, सैयद किरामत साहब ने मंगवाया था और आज भी ये काम करता है, आज भी ये घंटा बजाता है। अभी तो हम लोग इसकी आवाज़ सुन रहे थे। ये क्लॉक टावर के बारे में बता दूं कि इस क्लॉक टावर को, मतलब इस टावर को तो उस वक्त बनाया गया और इस घड़ी को, इस क्लॉक को मिसेस ब्लैक एंड हुडे, बिग बेन, लंदन से मंगाया गया था। जी, मैं जरा जूम करके टाइम भी लोगों को दिखा दे रहा हूँ। जी, दिखाएं आप। और उस वक्त इसकी जो कीमत थी 11,721 रुपए। यू कैन इमेजिन। यस। और आज भी ये घड़ी स्टिल चल रही है, क्या बात चल रही है, क्या बात है। वी शुड बी प्राउड ऑफ दिस थिंग। सही है, सही है। व्हाट पीपल हैव बिल्ट। सही है, सही। देखिए, है क्या कि ऐसी इमारतें इसीलिए तो यादगार बनती हैं जी, अपनी बनावट की वजह से, अपने माने वो उसे हिंदी में कहते हैं भव्यता, जी हाँ, आलिशान होने की वजह से, और इसमें कारीगरी होने की वजह से, नक्काशी है, कारीगरी है। और इस टावर की एक और खास बात मैं बताता हूँ आपको। जी। इस टावर की एक और खासियत यह है कि इसको चाबी देना पड़ता है। जी। इस घड़ी को चाबी देना पड़ता है। जी। और ये चाबी हर हफ्ते देना पड़ता है। जी। और चाबी देने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है जनाब, इसलिए कि इसके चाबी का वजन 20 किलो है। हैरत अंगेज। जी हाँ, हैरत अंगेज। और इसमें तीन घंटे लगे हुए हैं। जी। जो घंटे की अलग है ना, मिनट की अलग, इस तरह से बजाते हैं। जी। तो बड़ा वाला जो सबसे बड़ा घंटा है जी, वो 3200 किलो का घंटा है। जी। 3200 केजी बड़ा वाला। जी, बड़ा वाला। फिर जो बीच का, मिडिल जो बीच का घंटा है वो 1600 केजी का है। और तीसरा घंटा जो है वो 1200 केजी का है। हैरत अंगेज। और मेरी अपनी एक कोशिश भी रहती है कि मैं इंफॉर्मेशन दूं। ये जो आप चारों तरफ देख रहे हैं, ये जो बैल्कनीज बने हैं, ये आज ऑफिस के लिए इस्तेमाल होता है और मदरसे के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। जी, ये बालकनीज में। जी, ये बालकनीज में, ये सब जगह मदरसे के बच्चे पढ़ते हैं। अभी आपको कुछ मदरसे के बच्चे भी नजर आए थे। और देखिए, ये जो आप शैंडलियर्स देख रहे हैं, ये जो कंदील देख रहे हैं यहाँ पर, जी, दे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम बेल्जियम। ये बेल्जियन ग्लास की शैंडलियर्स हैं। जी, जबरदस्त उस वक्त से है और आज तक देखिए ऐसे ही हैं। इसकी चमक देख लीजिए, इसकी मैग्निफिसेंस देखिए, इसका ऑपुलेंस देखिए, क्या है, कितना खूबसूरत है। और इस टावर को आप देख सकते हैं। और तो अब हम लोग क्लॉक टावर की तरफ चल रहे हैं। जी। तो उसमें जो सीढ़ियां हैं, जी, 152 एकदम जी, सीढ़ियों पर चढ़ते हुए अब हम यहाँ तक आ गए। दम फूल रहा है। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए अब यहाँ तक हम, लेकिन सीढ़ियों पर चढ़ने का भी एक अलग मजा है। यहाँ देखिए एक दरवाजा भी छोड़ दिया गया है, जिससे काफी रोशनी आती है, हवा आती है। ये भी बड़ा अच्छा एक निजाम था, इसका सिस्टम था, है ना, कि इस तरह से जगह खुली छोड़ दिया। यहाँ से देखिए वो ब्रिज भी, हुगली ब्रिज भी दिखता है। जी, देखिए, अगर आप इसमें देख सकें तो आपको हल्का सा कुछ दिखाई पड़ रहा होगा, कुछ मशीन के पार्ट पुर्जों का। जी, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। ये रोशनी की कमी की वजह से शायद आपको बहुत अच्छा ना दिखाई दे, लेकिन फिर भी आप देख सकेंगे कि ये मशीन है जो इस घड़ी को चलाती है और चल रही है। देखिए वो, देखिए ये घंटे की आवाज भी आपने सुन ली और घंटा देते हुए भी देख ली। जी, ये गुड मोमेंट, बड़ा अच्छा नजारा हुआ कि आप इस जगह पहुंचे
और आपको घंटे की आवाज भी सुनाई पड़ रही है। तो ये भी अभी जो मैं कह रहा था कि ये वर्किंग है, स्टिल इन ऑर्डर। देखिए सब कुछ ऑटोमेटिक है, वो ऊपर से खींचा गया है तो आवाज हो रही है। हमर जो है ये 10 घंटे पड़ेंगे, अभी 10 का घंटा बज रहा है जी जी। यहाँ से व्यू है। ये हम आपको बहुत साफ नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि ये घंटे देखिए हैं। खुली आंखों से, हाँ। खुली आंखों से तो हम देख सकते हैं, लेकिन कैमरे की आंखों से दिखाना बहुत आसान नहीं। यहाँ से दुनिया देखने का अलग लुत्फ है। यहाँ से दुनिया देखने का अलग अच्छा, लुत्फ है। कितनी अच्छी हवा आ रही है। हवा बहुत जबरदस्त आ रही है। हम लोग और थोड़ा इधर की सारी थकान, चढ़ने की सारी परेशानियां वो दूर हो गई। आइए इधर भी आए। यहाँ से इमामबाड़े का प्रेयर हॉल के साथ और दरिया का व्यू बहुत ही शानदार। ये हुगली नदी है, जी। आइए इधर आइए। ये हुगली नदी का जी व्यू हाँ, है। जी हाँ, आइए इधर आइए। यहाँ से लीजिए। ये आप नदी के साथ ये व्यू, पहले आप इसको देख लें। यहाँ ताजिए रखे हैं, वो भी देख लीजिए। और ये नीचे का कोर्टयार्ड जहाँ से हम अभी ऊपर आए थे, और अब धीरे धीरे ये जो प्रेयर हॉल है। और इसके बाद आप आइए, देखिए आपको हुगली नदी की तरफ, हुगली नदी के किनारे है। देखिए ये जबरदस्त ये नज़ारा, काफी इस नज़ारे को आप कैद कर लें अपनी यादों में। वाकई बहुत ही खूबसूरत व्यू। देखिए आम लोग जो वीडियो बनाते हैं, उनका मकसद 10 मिनट टारगेट के हिसाब से होता है, जल्दी जल्दी चीज़ें दिखाते हैं। और जो दर्शनीय चीज़ें होती हैं या जिसको देखने से तबीयत खुश हो जाती है, उसको वो उतना कवर नहीं करते हैं। अब जैसे हमने बहुत यहाँ पर वक्त दिया, इसलिए दिया कि यहाँ दिखने की और दिखाने की चीज़ रहती। पुल देखिए ये आप हुगली घाट के ऊपर बना हुआ ये ब्रिज, हुगली ब्रिज देखिए, बड़ा अच्छा है, बड़ा खूबसूरत है। हुगली ब्रिज बोलने से आप कंफ्यूज ना हो जाएं, क्योंकि हुगली सेतु एक हावड़ा के पास भी बना हुआ है, वो नहीं। ये रेल है या रोड है? ये रेल है ये रेल पुल है जी। काफी खूबसूरत नज़ारा है, जी काफी खूबसूरत। और ऊपर से नीचे देखने का एक अपना एक अपना लुत्फ है। कितना अच्छा लग रहा है जी। ये देखिए नीचे कोर्टयार्ड, ताजिया रखी हुई है यहाँ, और ये इमामबाड़े का व्यू यहाँ से ऊपर से क्लॉक टावर से। और फिर देखिए उसके पीछे हुगली नदी, ये नदी, ये ज़बरदस्त नज़ारा, बड़ा दिलकश है, आप इसे पसंद करेंगे। और देखिए साथ में ये हाजी मोहम्मद मोहसिन का बनाया हुआ ये इमामबाड़ा, और उसकी देख रेख के लिए उन्होंने ज़बरदस्त दौलत छोड़ रखी है। आज भी उससे उसकी देख रेख होती है। हाजी मोहसिन साहब चूँकि चाइल्डलेस थे, तो उन्होंने अपनी सारी दौलत को ट्रस्ट बनाकर इन सब चीज़ों के लिए। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया उन्होंने। जी। अब हम इन्हीं सीढ़ियों से वापस फिर नीचे, अब हम लोग ये 152 सीढ़ियों का सफर चढ़ के फिर उतर चुके, मतलब 152 स्टेयर्स हमने चढ़ा और फिर 152 सीढ़ी उतर कर यहाँ आए हैं। और हमारे साथ डॉक्टर शाहिद जमील साहब जो हैं, भाई ये तो सीनियर सिटीजन है। मेरा तो ऐसा कुछ नहीं, मुझे तो चढ़ने में ऐसी बहुत दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मुझे ऐसा मालूम हो रहा था कि इन्हें दिक्कत महसूस होगी। लेकिन भाई हैट्स ऑफ टू हिम, ये तो कमाल की बात है, ये तो जवानों की तरह चढ़ रहे हैं। हाँ, ये मेरी माँ की दान है जी। बचपन से मुशक्कत पसंद बनाया। जी 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 उन्होंने बहुत ये लाडला बनाकर नहीं पाला। जी। अब हम लोग सन क्लॉक की तरफ अब जा हम रहे हैं। लोग सन क्लॉक की तरफ, सन डायल घड़ी की तरफ आ चुके हैं। जी। आपको सन डायल घड़ी मिलेगी, और वहीं पर हाजी मोहम्मद मोहसिन साहब का जो विल है, वो वहाँ पर दीवार पे इंस्क्राइब्ड है, वो लिखा हुआ है। उसमें कुछ
कुछ नुकसान भी पहुंचा है, कुछ टूटा फूटा है, वो उसका रिपेयर वर्क्स भी चल रहा है। एनीवे हम लोग वहाँ तक चलते हैं, आइए चलते हैं उस तरफ। देखें, लेकिन ये आज तो बादल छाया हुआ है आसमान पर, जी जी, वो सूरज अगर आसमान पर वो कमाल तो आप नहीं होता तो हम लोग वक्त का भी अंदाजा लगा लेते हैं। जी जी। तो अब हम लोग आ चुके हैं सन डायल घड़ी की तरफ, सन क्लॉक। इसको जूम आउट करके दिखाते हैं जी ठीक है। ताकि वो पूरा नजर आए। ये कमाल का है, धूप के चढ़ने उतरने से वक्त का तब्दील होना अपने आप में बेहद अजूबा और अद्भुत। अब आप देखें, ये अब हम लोग पीछे की तरफ से दिखाते हैं आपको, इमामबाड़े की पीछे की दीवार। ये जो पीछे की दीवार है, करें ऊपर देखिए, अरबी में और इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये जो लिखा हुआ है, ये हाजी मोहम्मद मोहसिन का विल है। ऊपर अरबी है, उसके नीचे अरबी में है, उसके नीचे इंग्लिश में है। हाँ, ये देखिए तमाम दीवार पे, पूरे इस दीवार पे, इमामबाड़े की पूरी दीवार पे ये लिखा हुआ है। ये मीनार देखें, इंतहाई खूबसूरत। और एक उधर भी मीनार है। ये बहुत खूबसूरत व्यू लग रहा है। जी। अब हम लोग आपका चढ़ना और अब हम और यहाँ से इस तरफ देखिए, यहाँ से एक बड़ा खूबसूरत नज़ारा आपको यहाँ दिखेगा। देखिए ये दालान, ये बैल्कनी जो है, यहाँ से वहाँ तक एक बैल्कनी है। ये बैल्कनी दोनों तरफ है। जी जी, हाँ, आइए। इंतहाई खूबसूरत। इधर सब कमरे हैं और इन बैल्कनी में लोग बैठे हैं। ज़बरदस्त पिलर से सजा हुआ ये बैल्कनी है। इसके पिलर्स भी कितने लाजवाब है बहुत खूबसूरत और कितना मेहराब नुमा है। जी। क्योंकि रोशनी कम है, इसलिए अगर हम अंदर से वीडियो इधर भी ग्राफी करते भी हैं तो दर्शकों को लुत्फ नहीं आएगा। अब प्रेयर हॉल की तरफ चलिए। ये प्रेयर हॉल है, यहाँ से आपको ताजिया भी दिख जाएगा। बस तो वाकई पिलर्स का भी अलग हुस्न है। जी, पिलर्स का अलग हुस्न है। और अब देखिए यहाँ से जो व्यू दिखा रहा हूँ, ये व्यू आपको बहुत पसंद आएगा। ये देखिए, ये जो व्यू है, यही है आपका ये रियल व्यू। देखिए इमामबाड़ा हुगली, और यहाँ से मैं क्लॉक टावर को पूरी तरह से ले रहा हूँ। ये देखिए, ये है हुगली इमामबाड़ा। जी, अब आपको मैंने वही व्यू दिखा दिया जो शायद आप चाह रहे थे। यही हुगली इमामबाड़े का व्यू है। बहुत खूबसूरत। यहाँ से ये व्यू शानदार, इंतहाई शानदार। देखिए, आप तो भाईजान हम लोग अंदर गए, जी चूँकि अंदर काफ़ी अंधेरा भी है और फोटोग्राफी मना है, जी हाँ, तो हम लोग तो कानून और कायदे को मानने वाले लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल इसलिए हम लोगों ने इसको फॉलो किया। फॉलो किया है। लेकिन अंदर जो आपने देखा, जी हमारे दर्शकों के लिए कुछ बातें बताइए। हाँ, जरूर बताता हूँ। हाँ, ये जो हुगली इमामबाड़े का सफ़र था, जिसको हम लोगों ने यहाँ तक दिखाया, और अब हम लोग यहाँ पर प्रेयर हॉल में भी गए। तो ये जो प्रेयर हॉल है, ये आँखों में बसा लेने वाली चीज़ है। ये इबादत की जगह है। यहाँ पर लोग बहुत अक़ीदत से आते हैं और यहाँ आकर अपनी बातों को रख कर जाते हैं। यहाँ जब आप अंदर जाएंगे तो आपको हदीस और अरबी में लिखी हुई ऐसी अच्छी अच्छी बातें और ज़बरदस्त नज़ारा है। अंदर में कंदील है, फानूस है, और वो सब बेल्जियन ग्लास का बना हुआ है। ऐसा खूबसूरत है कि आप मत पूछें। और यहाँ हमने अभी कुछ देर पहले देखा था, यहाँ पर तो वहाँ हमने देखा कि यहाँ 5 ताज़िया भी रखे हैं। और अंदर में जाने के बाद हमें खादिम हुसैन साहब से मिलने का मौका मिला। भाई ये लाजवाब इंसान है। इनको तो हमने खिदमत करते हुए रिकॉर्ड किया है। हाँ, ये उस वक्त खिदमत भी कर रहे थे। और नाम भी इनका खादिम हुसैन है। नाम भी इनका खादिम हुसैन है और बड़ी ज़बरदस्त जानकारी रखते हैं भाई। जी, उन्होंने अपने बारे में बताया कि ये सारी बातें जो हमें बता रहे हैं, ये यहाँ जो मजालिस होती हैं, वहाँ बैठ के उन्होंने सीखा है। और वहाँ जो इमाम आकर जो कुछ बातें बताते हैं, उनसे वो उस चीज़ से सीखे हैं। और सीख कर जो उन्होंने बताया, ये तो कई लोगों को सिखा सकते हैं। बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलकर। ये 5 पंजतन पाक के जो 5 ताज़िया होते हैं, वो 5 ताज़िया वहाँ रखा है। जी।
रसूल पाक का मदीना है। जी जी उनकी बेटी बीवी फातिमा जी नबी बकी, उनके दामाद हुए हज़रत अली अलैहिस्सलाम, जी और उनके दो नाती हुए नवासा जी। नवासा रसूल, जी जी इमाम हसन इमाम हुसैन। जी। और इसी से लेके इस्लाम जिंदा है, यही अहले बैत है। है या करबला के बाद ही इस्लाम जिंदा हुआ है? उन्हीं के यादगार यहाँ मनाया जाता है विलादत और शहादत। जैसे कि ईद की नमाज़ होती है यहाँ पे, बकरीद की नमाज़ होती है, 1 महीना रोज़ा होता है, 10 दिन मुहर्रम होता है, चालीसमा होता है, और 12 महीना लोग आते हैं यहाँ पे। और ये किसी के लिए, ये दरवाजा किसी के लिए बंद भी नहीं है, ये 12 महीना हाँ। खुला रहता है। सुबह ये सारे लोग आ सकते शाम हैं 5 बजे जो तक। अकीदत रखते हैं, और और हर जो गाँव के लोग देखने यहाँ वाले सयाह हैं उनके लिए भी खुला हुआ है। आते हैं। और अंदर और जो चीज़ें जो बताने लायक हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, आवाज़ से बताने के लिए कुछ नहीं है, और पूरे दीवार में हदीस लिखी हुई है, हाँ। और अहले बैत का भी जिक्र है अहले इसमें। बैत का भी जिक्र है, और पूरा दीवार में हदीस लिखी हुई है, रसूल पाक के और उनके घराना के बारे में लिखी हुई है। जी और सब बेल्जियम झाड़ है जो मुहर्रम में कैंडल से जलाया जाता है, जी जी आशूरा के रात। हाँ, वो जी। झाड़ पे आपने देखा। ठीक है, वो सब बेल्जियम झाड़ है, बेल्जियम से लाया गया है। जी जी और कुछ तस्वीरें हैं जो गोल्डन कलर में लिखी हुई है, तारीखी है ये। जी जी ठीक है, और हाजी मोहम्मद मोहसिन का भी तस्वीर है जिसने इमामबाड़े को बनाया। जी जी और मौलवी सैयद करामत अली साहब जो थे वो साइंटिस्ट थे, मौलाना थे, हाँ, उन्हीं की देख रेख में ये बना। थे। उसने पूरे इमामबाड़े को बनाया। वो जौनपुर यूपी के रहने वाले थे। जी। तो 1841 का बना हुआ है, 61 में ये खत्म है। आपने बताया कि आपके इमामबाड़ा। दादा भी यहाँ, हमारा दादा भी यहाँ खिदमत किए हैं, हमारे अब्बू भी किए हैं, हमारे अम्मी भी किए हैं, और हम भी ये कर रहे हैं। और बिल्कुल होना चाहिए। वो ये यार आपकी उस बेटी है? हिसाब से- जी, हमारी बेटी है। क्या नाम हुआ? इनका नाम है कुबरा हैदर। ये 13 रजब के दिन 10 बजे पैदा हुई थी। मेरे ख्याल से ये डॉक्यूमेंट्री जो है जी। वो अभी तक बहुत सारे लोगों की डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी है, जी जी जी। और वो बहुत हल्की फुल्की बातें करके और बिल्डिंग दिखाकर चले जाते हाँ, थे। हाँ। और हमारे भाईजान की वजह से भी बहुत जानकारी इसमें रिकॉर्ड हो गई, जानकारी सही होना और- चाहिए, ताकि इसको सही और पहुंचा देखे तो पाए, उससे फायदा पहुंचा फायदा है ना? पहुंचा। हाँ। हाँ। असलियत को जानकारी होना चाहिए। और आपकी वजह से कुछ और इसमें इजाफा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपको दुआ में याद रखें। अब हम लोग हुगली इमामबाड़े का सफ़र पूरा कर चुके, आपको सारी बातें दिखाई, बताई, डिटेल में बताई। तो अब हम डॉक्टर शाहिद जमील साहब के साथ यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ का सफ़र यहीं यहाँ तक। का डॉक्यूमेंट्री, ये इसको कहा जाए हाँ। कि एक मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री हुई, अब भरपूर हुई। जी और देखिए मौसम भी खुल रहा है, अब रोशनी भी बढ़ी है। ये 11 बजे का घंटा बजने लगा। जी, ये घंटा 11 बजे का है। ये 11 बजे का घंटा बज रहा है। देखिए, इत्तेफाक है कि हम लोग 1 घंटे का सफर पूरा कर चुके हैं। जी। जब हम लोग यहाँ एंटर किए थे तो 10 का घंटा पड़ा था, आपको जी। याद होगा। और अभी 11 का घंटा बज रहा है। देखिए, सुने आप इस घंटे को, सुने। क्या शानदार आवाज़ है। जी, और बड़े बड़े जो घंटे लगे हुए हैं, तो साइज के हिसाब से आवाज़ में कमी बेशी होती जी हाँ, ये लगभग 200 साल से, लगभग 200 साल से, 200 जी। साल पूरे नहीं हुए, लेकिन अभी तक ये चल रहा है। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। तो हमारे टोटो वाले भाई साहब आ चुके हैं, और अब हम लोग यहाँ से बैंडल चर्च की तरफ चलेंगे। वो भी ठीक। एक हिस्टोरिकल प्लेस है।